और मजबूत थी। दरमियानी बहन बरायर के बाल ऐसे लगते थे जैसे धूप की किरणों से बने हो। और सबसे छोटी थी लेसा। उसके दिल में दूसरों के लिए इतनी नरमी और मेहरबानी थी कि पूरा गांव उस पर फख्र करता। उनका बाप जो लकड़हारा था कुछ साल पहले मर गया था और विरथे में उनके लिए सिर्फ एक टूटी फूटी झोंपड़ी और 3 पुराने कताई के चरखे छोड़ गया। अब उनके दिन मुश्किल गुजर रहे थे। पेट खाली रहते, सर्दियों की हवा हड्डियों में उतरती और खाने को कुछ ना मिलता। एक शाम जब डूबता सूरज आसमान को सुर्खी में रंग रहा था, जंगल से एक अजनबी औरत नमूदार हुई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और यूं लगता था जैसे मकड़ी के जालों और साय से बने हों। ये थी मॉर्वन, जिसे सब द थोर्न विच के नाम से जानते थे। उसका नाम सुनते ही लोग दूर से रास्ता बदल लेते, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उससे टकराता है उसके नसीब में सिर्फ मुसीबत लिख दी जाती है। वो उनकी झोपड़ी के सामने रुकी और बोली, लकड़हारे की बेटियों, मैं तुम्हारी मजबूरी देख रही हूँ। उन्होंने ये आवाज सुनी तो वो झोपड़ी से बाहर निकली। सेलेस्टिया आगे बढ़ी और अपनी बहनों को पीछे किया। हम गुजारा कर लेंगी चुड़ैल। मॉर्वन की सियानी हंसी हंसने लगी। गुजारा? खाली बर्तनों और फटी चादरों के साथ? मैं तुम्हें एक सौदा पेश करती हूँ। मेरे लिए कातू, रेशम नहीं, ओन नहीं, बल्कि सोना। सोना? ब्रैर की लबों से बेख्तियार निकला। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, जैसे उम्मीद ने दरवाजा खटखटाया हो। हाँ, सोना। इतना कहकर वो गायब हो गई। खौफ और तेज ठंड उनके दिलों में उतर गई। फिर अगले दिन सेलेस्टिया ने ब्रायर को मनाया कि हम ये कर सकती हैं। लीसा छोटी थी तो उन्होंने उसे इस सब से दूर रखने का फैसला किया। अगली शाम को मॉर्वन वापस आई। उसने मजबूत कताई के चरखे के पास मोटी खुश्क घास से भरी एक बड़ी सी टोकरी छोड़ दी। मजबूत वाली के लिए। उसने सेलेस्टिया की तरफ हिसाया। सुबह तक का तो सोना बेदाग होना चाहिए। सेलेस्टिया चरखे पर बैठ गई। उसने घास को छुआ। वो बेजान और मुर्दा महसूस हो रही थी। उसने चरखे का पेडल दबाया और चरखा करकराया। उसने काटने की कोशिश की, लेकिन घास उसकी उंगलियों के दरमियान सिर्फ धूल में बदल गई। वो घबरा गई और आहिस्ता आहिस्ता घबराहट बढ़ने लगी। घंटे रिंगते गुजरे। उसने जोर लगाया मगर उसके पट्टे जल रहे थे। घास को तब्दील होने पर मजबूर करने की कोशिश करते हुए वो दर्द से टूट रही थी और इसी सब में उसे पता ही नहीं चला और वो सो गई। सुबह हुई लेकिन टोकरी अड़े सड़े भरी ही रही। थककर चूर और नाउम्मीद सेलेस्टिया चरखे से उठी और बाहर आ गई। कुछ देर बाद मॉर्वन नमूदार हुई।